लेकिन इससे कुछ दिन पहले भारत में हिंदुस्तान टाइम्स की जानिब से एक मजमून छापा गया जिसमें लिखा गया कि भारत जब चाहे वो एटमी हमले में पहल न करने की पॉलिसी अब तब्दील कर चुका है। लॉर्ड अहमद, इसके जवाब में बार बार ये बयानात दागे गए कि पाकिस्तान को तरने वाला ना समझा जाए, पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, लेकिन अमली तौर पर हम कहाँ खड़े हैं? एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दूसरी ये रिपोर्ट। पहले रिपोर्ट जो है ये कार्नेगी और कोई जो अमेरिकन थिंक टैंक हैं उनकी रिपोर्ट थी कि हिंदुस्तान जो है वो ये जो फर्स्ट अटैक ना करने वाली जो पॉलिसी है 2003 वाली उसको तर्क करके अब वो तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई केमिकल वेपन या कोई बायोलॉजिकल वेपन का अटैक किया तो वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल जो एमिनेशन है वो उनसे बेहतर, और क्योंकि ये भी अलग, मेरे ख्याल में इसमें एक शैतानी है, और वो शैतानी ये है कि दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान सबसे दुनिया में सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है वो पाकिस्तान है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो कम करे। दूसरी इसमें वो हिंदुस्तान को भी जो है वो एक किस्म की इजाजत मिल रही है कि भाई पाकिस्तान जो है वो उसके पास केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और अगर वो इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम न्यूक्लियर जो है और वो टैक्टिकल छोटे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, बड़ी करेंगे ताकि उनके पूरे के पूरे शहरों को तबाह किया जाए। तो ये जो थ्रेट है, ये जो खबर है, इसको वहां पे कुछ स्पेशलिस्ट ने भी इसके ऊपर जिक्र किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इसके हवाले से कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस हैं वो अगर इस पे कह रहे हैं तो डॉक्टर मुईद जी बताएं। देखिए आयशा, मेरा डिसएग्रीमेंट सिर्फ इस हद तक है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सही किया कुछ नहीं किया। उसकी वजह है कि ये जो मजमून छपा है, जो दावा किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स में और अखबारात में भी छपा है, ये हिंदुस्तान के एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है कॉन्फ्रेंस के अंदर और फिर उसके ऊपर लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें तब्दीली आ रही है और या आनी चाहिए। वो ये समझते हैं कि लॉजिकल है कि आनी चाहिए। यानी हिंदुस्तान की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है 2003 की, नो फर्स्ट यूज की, उसको हिंदुस्तान को तब्दील करना चाहिए, चूंकि पाकिस्तान के पास टेक्निकल डिवाइसेस हैं और पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो पाकिस्तान, चूंकि ये हिंदुस्तान की हुकूमत की पोजीशन अभी नहीं है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इसका रिस्पांस उस तरह से नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से भी जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी बॉडी जो है, जो वॉचडॉग बॉडी है कि थिंक टैंक्स है, वो एक ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं, वो एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, वो एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, भारत का धाक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सही कह रही हैं। तो हम कहां से प्रोड्यूस करें ऐसे लोग? मैं आपको समझाता हूं वो क्या करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। वो दर हकीकत जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, जो डिटरेंस है, जो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से मेंटेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट मिसाइल डिफेंस एंड विद द हेल्प ऑफ द टेक्निकल डिवाइसेस और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, पाकिस्तान ने एक बैलेंस रखा है, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट तो सिर्फ $7 बिलियन पे रुका हुआ है, जबकि हिंदुस्तान का $42 बिलियन है और मसलसल बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान की ज़ाहिर डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान को मसला यह है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा डिटरेंस रखा है जिसमें हिंदुस्तान अपना जो डोमिनेशन जो है, अपनी मिलिट्री डोमिनेशन को पाकिस्तान के ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की बांग्लादेश या नेपाल या भूटान या श्रीलंका वाली सूरत हाल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की डोमिनेशन को इफेक्टिवली रेजिस्ट करता है। इस चीज को तोड़ने के लिए इंडियंस जो है उस स्ट्रेटेजिक पैराडाइम में तब्दीली करना चाहते हैं, और आप सही कह रही हैं कि वो उसको एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि देखिए, हम आपके न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से या आपके टेक्निकल डिवाइसेस के खिलाफ, हमारे पास फिर हल ये है कि आप यानी एक तो अमेरिका और हिंदुस्तान मसलसल कह रहे हैं, अमेरिका हिंदुस्तान के बिहाफ पे प्लीड ये कर रहा है गुज़िश्ता 2 बरस से कि पाकिस्तान टेक्निकल डिवाइसेस ना बनाए, छोटे छोटे टेक्निकल डिवाइसेस। पाकिस्तान का आर्गुमेंट ये है, देखिए टेक्निकल डिवाइसेस का, कि अगर हिंदुस्तान हमारी टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, कश्मीर में आ जाता है या पंजाब में आता है या सियालकोट में आता है, लाहौर में आता है, तो हमारे पास ऐसे छोटे छोटे मिनिएचर डिवाइसेस हैं जहां से हम उनके एडवांसिंग जो कॉलम है उसको 1 मील या 2 मील या 5 मील के अंदर जला के राख कर सकते हैं। टेक्निकल डिवाइस
डिवाइसेस का बुनियादी थ्रेट इंडियन टेरिटरी के अंदर इस्तेमाल करने का नहीं है, बिकॉज हमारा जो सारा डिफेंस डॉक्ट्राइन है वो हिंदुस्तान के अंदर जंग ले जाने का नहीं है, बल्कि अपनी टेरिटरी के अंदर अपने आप को डिफेंड करने का डॉक्ट्राइन है। हमारी सारी जो जंग है वो हम तो ले जा ही नहीं सकते जंग दिल्ली तक, हमारे में कैपेसिटी नहीं है। तो डॉक्टर मोइन बहुत दूर की बात है ना, अभी तो स्लो पॉइजन प्रोसेस चल रहा है। जी लॉर्ड अहमद। जी लॉर्ड, या मैं वही ये थिंकिंग के हवाले से कह रहा हूं कि ये अल्लाह ना करे कोई जंग हो, लेकिन कम से कम उनके अगर थिंक टैंक या उनके कोई जो एक्सपर्ट हैं वो ये ओपिनियन दे के आर्टिकल्स लिख सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी तो थिंक टैंक्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ना हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, वो अपनी जो है वो रिसर्च के ऊपर, या कोई इंडिपेंडेंट थिंक टैंक हो, वो उसका जवाब दें कि भाई आपकी पॉलिसी ये जो है इसको काउंटर करने के लिए एक्चुअल पाकिस्तान की जो टैक्टिकल न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं या वैसे बायोलॉजिकल केमिकल वो है ही नहीं, और हैं भी तो वो अपने डिफेंस के लिए हैं, वो ऑफेंस के लिए नहीं है। लेकिन अगर जब आप सोचते हैं कि आप आजाद कश्मीर को ओवरटेक करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान को वो उसमें आप दाखिल होने की कोशिश करेंगे, या लाहौर और सियालकोट जाने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त ये इस्तेमाल हो सकता है। तो बेसिकली मतलब ये नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो तो वैसे भी कुछ नहीं कहते हैं। डॉक्टर मोइन, अजीत डोवल 4 रोजा अमेरिकी यात्रा पर जा रहे हैं। अब अमेरिका के साथ मजीद साजिशों के जाल बुने जाएंगे अमेरिकी हुकाम के साथ आने वाले दिनों में। आप अमेरिका को कितना देखते हैं वेलकमिंग फॉर इंडिया? देखिए, अभी तक जो है मोदी जो सरकार है उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई उस तरह से उनको अप्रोच नहीं मिल सकी, रसाई नहीं मिल सकी है जिस तरह इससे 8 बरस पहले हिंदुस्तान की हुकूमतों को एक एक्सेस रही है वॉशिंगटन के अंदर, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऊंट है जो ठीक तरह से अभी बैठ ही नहीं पा रहा, उसकी हर करवट जो है वो मुख्तलिफ है। और फिर भारत को इस वक्त एक मसला भी बना हुआ है जहां पर H1B वीजाज जो है उस पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। जो सर्विसेज आउटसोर्स होती थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेंगलोर से, उसके ऊपर भी पाबंदियां लग रही हैं। फिर भारतीय जो बहुत से लोग जो अमेरिका में काम करते थे, जैसे उनकी जो स्पाउसेस थी, उनको जो राइट ऑफ वर्क था उसके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। सो ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो भारत ने रिजॉल्व करने हैं। उसके बाद फिर यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस खित्ते को देखने का जो अंदाज है वो आप देख रहे हैं कि मसलसल जितनी भी खबरें उनकी आ रही हैं वो अफगानिस्तान के लेंस से इसको देख रहे हैं, वो इसको हिंदुस्तान के प्योरली लेंस से नहीं देख रहे। हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल कंसर्न्स हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि अफगानिस्तान के ऊपर कोई डील हो सकती है, क्या वहां पाकिस्तान उनकी कोई मदद कर सकता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जहां भारत को अब एक नया नैरेटिव और नई एंगेजमेंट शेप करनी है, जिसमें अभी तक कोई उनको ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। पहले फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर थे, फिर अब ये अजीत डोवाल जा रहे हैं, वो मसलसल इसमें लगे हुए हैं। मुझे खतरा यह है कि वो हासिल कर लेंगे, इसलिए कि भारतीय पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी करते हैं और वो बेहतर है, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी इंटैक्ट है एज एन इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ तो तमाम इंस्टीट्यूशंस फौज के अलावा जो है अपनी जो इनफरादी हैसियत, एक यूनिकनेस होती है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होती है, वो खो चुके हुए हैं। और फौज के ऊपर मसलसल पॉलिटिकल प्रेशर है ताकि फौज को डिस्ट्रॉय किया जाए एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से। तो मुझे पूरा शक है कि हिंदुस्तानी अपना हदफ अमेरिका में, वाशिंगटन में हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान हाथ मलता ही रह जाएगा। लेकिन